हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस ऑफिशियल स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से हाजिर है आपके साथ। हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक नया टॉपिक जो है टॉरिसेली थ्योरम और स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अब स्टूडेंट्स, बात मैंने यहाँ पे दो की कि टॉरिसेली थ्योरम और स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, तो क्या दोनों एक ही चीज़ है? दोनों एक चीज़ तो है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि पहले हम स्पीड ऑफ ई फ्लक्स को जान लेंगे। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स से कोई फैक्ट बनता है, वो टॉरिसेली ने दिया है, जो आप देख भी पा रहे हैं डायग्राम में। उन टॉरिसेली ने जो उस फैक्ट को दिया है उसे हम टॉरिसेली थ्योरम कहेंगे। तो टॉरिसेली थ्योरम जो है वो ई फ्लक्स पर डिपेंड करता है। अब बात करें ई फ्लक्स की, बहुत कॉमन सी बात है स्टूडेंट कि हम लोग देखते हैं कि बचपन में या कभी भी हम किसी में देखते हैं कि कोई कंटेनर वाटर का हम रखते हैं ऊपर की ओर, और उसमें नीचे आपने देखा होगा कि जो कंटेनर होता है प्लास्टिक कंटेनर, उस प्लास्टिक कंटेनर में क्या होता है कि नल जो होता है, जैसे आपने प्याऊ देखी होगी, प्याऊ पे जो बड़े बड़े मटकियाँ, वैसी लंबी वर्टिकल मटकियाँ होती हैं, वो खास करके उसमें आपने देखा होगा नल कहाँ लगाते हैं? नल ऊपर नहीं लगाएंगे, नल कहाँ लगाते हैं? नीचे लगाते हैं। नल नीचे इसलिए लगाया कि ऊपर से पूरा प्रेशर वाटर का मिलेगा, पानी बेहतर आएगा, ज़्यादा मात्रा में आएगा, क्वांटिटी में आएगा, और अप टू लास्ट लेवल तक भी पानी यूज़ किया जा सकेगा, पिया जा सकेगा। तो नल नीचे की ओर लगता है। नल को हम, नल के बजाय हम एक इमेजिन करें कि वहाँ एक होल हो जाए, एक होल हो, तो आपने देखा होगा कि एक प्रेशर के साथ वाटर बाहर आएगा। वो जो वेलोसिटी गेन कर रहा है वाटर, उसी का नाम यहाँ पर दिया है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। मतलब मैंने कंसेप्ट आपको बता दिए, आगे हम इसको फिजिक्स के वे में पढ़ के समझ लेंगे तो बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, रही बात इसके नोट्स की, तो नोट्स स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप उसे देखिए, डाउनलोड कर सकते हैं वन क्लिक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप बहुत जल्दी से अगले सभी वीडियो सीक्वेंस के साथ और सब वन बाय वन आपको मिल सके। और हमने जो टारगेट सेट किया स्टूडेंट्स 2000 सब्सक्राइबर का अर्लियर, उसमें आपकी हेल्प मिल रही है, हमें लगातार मिलती जा रही है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी टारगेट हम पूरा कर लें। और स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, आपको सेटिस्फेक्शन होता है, खुशी होती है, तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं अपने लेक्चर शेड्यूल की। हमारा जो लेक्चर शेड्यूल, आज हमारा लेक्चर 15 है, जिसमें हम टॉरिसेली थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। टॉरिसेली थ्योरम में हम बात करने वाले हैं उस पूरे डिटेल्स फैक्टर्स की ई फ्लक्स के साथ। यदि प्रीवियस लेक्चर की बात करें, यदि आप नहीं देख पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जो आप चेक कर सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं। सो बिना देरी के चलिए शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बात ही कर रहे हैं हम लोग, तो हम शुरू कर लेते हैं। टॉरिसेली थ्योरम क्या है? तो देखिए, टॉरिसेली थ्योरम के लिए हम फिर से बात करते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स की। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स के लिए देख रहे हैं आप, यहाँ वेसल बना हुआ है, उसमें ब्लू कलर भी है, जिसमें वो वाटर शो कर रहा है। ब्लू कलर जनरली हम देखते हैं, हम टीवी सीरियल देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें हम कई बार सोचते हैं कि जब हम लोग तो सी पोर्ट पर गए थे तो पानी ऐसा दिख नहीं रहा था ब्लू, लेकिन इसमें तो बड़ा अच्छा दिखाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, उसको सिंबॉलिक किया जाता है, और ये एक फिजिकल फैक्टर है जो 12th में पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम पढ़ेंगे, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू वो जो है ब्लू कलर दिखता है। खैर वो बात की बात है, अभी हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि टॉरिसेली थ्योरम में यहाँ पे ब्लू वाटर के अंदर ब्लू वाटर बताया गया है। और आप देख रहे हैं कि दो जगह से मैंने यहाँ होल किया, एक तो टॉप पे किया हुआ है, देखिए टॉप पे से वो वाटर गिर रहा है नीचे, और एक कहीं डेप्थ एच है, उस पे से ये बाहर आ रहा है। चलिए अपन देखते हैं। लेट अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी, ये लिक्विड जो उसमें भरा है उसकी डेंसिटी डी है, इज प्रेजेंट इन वेसल अप टू लेवल ए, वो ए लेवल तक भरा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। एट एच डेप्थ, उसमें एच डेप्थ पर एक छोटा सा ऑर्फिस, एक नैरो होल का नाम क्या रख दिया? ऑर्फिस। नैरो होल बहुत छोटा सा, उसमें से वो वाटर बाहर आने वाला है। एच एट बी इज अ नैरो होल, ऑर्फिस इज प्रेजेंट, फ्लूइड इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस ऑर्फिस, और फ्लूइड जो है इस ऑर्फिस से बाहर आ रहा है। द वेलोसिटी ऑफ वी, दिस इज नोन एज स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अब ये जो वाटर आ रहा है, वहां से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, कहां से? ऑर्फिस से, उसकी वेलोसिटी का नाम क्या रख दिया गया? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। सो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इज अ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज कमिंग आउट फ्रॉम स्मॉल ऑर्फिस फ्रॉम द कंटेनर। तो वहां से जो आ रहा है वही हमारा स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है। ये मैंने आपसे शुरू कहा था कि हमें टॉरिसेली थ्योरम, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहा है कि सर टॉरिसेली थ्योरम का हेडिंग लिख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स कहीं ना कहीं उसके फैक्ट को बनाएगा, इसलिए इसको जानना जरूरी होता है। इसलिए एग्जाम में पहले इसे मेंशन कीजिएगा, बाद में ही टॉरिसेली थ्योरम के बारे में बात करेंगे, वो भी लास्ट स्टेटमेंट में आएगा, एक स्टेटमेंट आएगा, बाकी सारी बातें हम ई फ्लक्स की करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला सरफेस, जहाँ टॉप सरफेस है, जहाँ तक वाटर लेवल बना हुआ है,
वहां पर उसकी वेलोसिटी हम कंसीडर कर सकते हैं जीरो, क्योंकि वेलोसिटी होगी नहीं उस पर टॉप लेवल तक, जहां तक लेवल वाटर है वहां तक। लेकिन हम एच डेप्थ पे आके बात करें तो हमें इतना सारा वाटर का वेट और प्रेशर मिलता है, जिससे हमको एक वाटर की वेलोसिटी उस ऑर्बिट से मिल सकती है। तो एट ए एंड बी, बी पर तो वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन बात करें प्रेशर की, तो जो प्रेशर ए पर लग रहा है वही प्रेशर बी पर भी है। क्यों? क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड विद एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर प्रेशर वैल्यू इज द सेम देयर, वहां पर दोनों के लिए सेम रहेगी वो वैल्यू। वही मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एट ए एंड बी द प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ऊपर वाले के लिए वेलोसिटी जीरो है, लेकिन प्रेशर दोनों के लिए सेम है। अब स्टूडेंट्स हम दोनों सरफेस पे इन दोनों चीजों को बर्नौली थ्योरम से अप्लाई करके देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास पहले सरफेस ए की बात कर रहे हैं, सरफेस ए के लिए हम देखते हैं। तो मैं आपको बर्नौली थ्योरम से यहाँ बता देता हूँ, P प्लस 1/2 dv स्क्वायर प्लस dgh इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अब मैंने अभी आपसे क्या कहा, दोनों का प्रेशर सेम है, चाहे वो A पर हो चाहे वो B पर हो, दोनों पे प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि दोनों पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे पास P तो वैसी रहेगी, लेकिन टॉप पर हमने क्या कहा था कि हम उसकी वेलोसिटी क्या मान के चल रहे हैं, जीरो मान के चल रहे हैं वहाँ, क्योंकि ऊपर वाले सरफेस पे वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू इसकी पुट कर देता हूँ, तो d इंटू जीरो स्क्वायर प्लस dgh इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हो कि ये पूरा फैक्टर तो जीरो होने वाला है, कौन सा, ये वाला। तो अब ये बात है कि क्या बच गया हमारे पास बच गया P प्लस dgh इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बात हमारी हो गई सरफेस ए पर। अब हम जाके बात करते हैं सरफेस बी पे। अब वो सरफेस बी फिर दिमाग में लाइए कि वो टॉप से थोड़ा नीचे है, ये h डेप्थ पे है B। डायग्राम में आप देखिए, मैं फिर एक बार आपको मेंशन करता हूँ, डायग्राम में B पॉइंट जो है वो h डेप्थ पे है सरफेस से, तो उसी के लिए हमें निकालना है। तो फिर हम बर्नौली थ्योरम को यहाँ अप्लाई करते हैं। बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे तो P प्लस 1/2 dv स्क्वायर प्लस dgh इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि इस जगह हम वेलोसिटी को जीरो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो वो वेलोसिटी के साथ वाटर बाहर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी डेप्थ जो है h है, वहां तक उसका वाटर का वेट और प्रेशर वर्क कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी तो आएगी निश्चित रूप से। तो वेलोसिटी तो हमको मिलना ही मिलना, वो वेलोसिटी को v मान लेते हैं। लेकिन इस बार हम h डेप्थ पे आ चुके हैं, तो वहां पर h की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ हम फैक्टर h की वैल्यू रख देते हैं। समझ में आ रहा है h की वैल्यू जीरो क्यों हो रही है? देखिए इस डायग्राम को फिर से देख लीजिए, h की वैल्यू इस पॉइंट के लिए जीरो हो जाएगी। ये देखिए इस पॉइंट बी के लिए उस h की वैल्यू जीरो हो रही है, क्योंकि हम h नीचे आ चुके हैं। तो अभी h यहाँ से जैसे जैसे हम नीचे आने लगेंगे h की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और इस पॉइंट पे जाके h की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वो जीरो वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि सरफेस बी की बात कर रहे हैं या सरफेस बी की बात हो रही है, तो वहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो चलिए रख देते हैं P प्लस 1/2 dv स्क्वायर प्लस dg इंटू जीरो इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ आप देखें कि कौन सा फैक्टर जीरो हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये वाला जिस पे मैं आपको शो हाईलाइट करके बता रहा हूँ, dg इंटू जीरो, ये जीरो होने वाला है। तो ये जीरो हो रहा है, चलो कर देते हैं इसको जीरो। तो बचा क्या, P प्लस 1/2 dv स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दो वैल्यू आ गई। अब आप फिर से देखिए कि यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है मेरे पास, और दोनों के राइट हैंड साइड से फिर से सेम है, कांस्टेंट कांस्टेंट। तो हम उसे कंपेयर कर दें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ मेरे पास है P प्लस dgh इक्वल टू P प्लस 1/2 dv स्क्वायर। तो यहाँ P देखिए आप कांस्टेंट, ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है मेरे पास, dgh इक्वल टू 1/2 dv स्क्वायर। फिर से आप देखिए इस स्टेप में यहाँ d से d भी कैंसिल हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बच जाता है, देखिए 2 से gh को इंटू हो जाएगा और उधर v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh।
यदि मैं मुझे तो वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी पे आ रहा है स्क्वायर, तो मैं इसके स्क्वायर को हटाता हूँ तो मुझे मिल जाएगा √2gh। सो स्टूडेंट्स, ये हमें वेलोसिटी की वैल्यू v इक्वल टू √2gh मिल जाती है, और ये वही वैल्यू है जब कोई लिक्विड किसी ऑर्बिट से गिरता है तो वो अपनी वेलोसिटी जो गेन करता है वही स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। मतलब कहने का तात्पर्य कि ये जो हमारा डेरिवेशन आया है ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स के लिए आया है। फिर बात आती है, फिर से दिमाग में आता है, स्टूडेंट्स फिर सोच रहे हो कि सर टॉरिसेली थ्योरम जो हेडिंग था अभी तक नाम नहीं लिया आपने, लेकिन अब नाम आने वाला है उनका, और वही वेक्टर मैं बताने वाला हूँ। वो क्या है, देखिए यहाँ पे आप देखिए स्टेटमेंट में, ऑब्टेन वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम h हाइट, h हाइट से जब वो गिर रहा है, obtained velocity by object from h height is always equal to speed of efflux। वो वैल्यू इस efflux की वैल्यू के इक्वल होती है। ये जो स्टेटमेंट है इसे ही टॉरिसेली थ्योरम कहते हैं। मतलब देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, छोटा सा स्टेटमेंट था और वो था टॉरिसेली थ्योरम, लेकिन फैक्ट वही पूछा जाएगा, क्वेश्चन वही आएगा, लेकिन इस तरीके से आप लिख देंगे और इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप मेंशन कर दें तो एक अच्छा इंपैक्ट आ जाएगा, और टीचर भी खुश होंगे कि यार स्टूडेंट्स बड़ा अच्छे से करके आए, इसको प्रिसाइजनेस से उसने करके दिखाया। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से टॉरिसेली थ्योरम फिर से एक बार देख लेते हैं। टॉरिसेली थ्योरम क्या है, वो वेलोसिटी जो कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता हुआ ऑब्जेक्ट h हाइट से फॉल कर रहा है, h हाइट से फॉल करता हुआ ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी गेन करता है वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ इफ्लक्स के इक्वल होती है, इसी को टॉरिसेली थ्योरम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा, इसे रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।